नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सुमन में स्वागत है। आज जैसा कि देख रहे हैं हम कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति संख्या, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, यानी जो जिसका आविष्कार बहुत दिन पहले ही हो चुका हो। गलत हो। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विथ एसके सुमन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ संख्याओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रकृति संख्या यानी नेचुरल नंबर, वैसी संख्या जिसे हम गिनती जो हर हमेशा पढ़ा जाता है, गिनती में करते हैं 1 2 4 5 6 etc, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या लेंगे वो सब नेचुरल नंबर होगा, यानी प्राकृतिक संख्या होगा। सम संख्या यानी इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6, इसमें 2 से भाग देंगे या पूर्ण रूप से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे 6 में 2 से हम भाग दे रहे हैं, 3 दूना 6, यानी कि पूर्ण रूप से कट जाए। यहाँ पे यानी 0 आ जाए। 0 जब तक नहीं आएगा यानी कि वो सम संख्या नहीं है, वो ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। लेकिन 2 से जो कट जाए यानी 0 आ जाए, वह सम संख्या होगा। इसी प्रकार से विषम संख्या ऑड नंबर वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से, पूर्ण का मतलब है यानी कि पूरी तरह से कट जाए, पूर्ण रूप से न विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1 2 3 सॉरी 2 नहीं होगा, 1 3 5 7 9 11, इसमें 2 से भाग देंगे यानी शेषफल कुछ भी ना आ पाए तो यानी सम संख्या हो जाएगा। लेकिन शेष अगर कुछ भी कोई भी संख्या आ जाए तो वो विषम संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें मान जाइए कि 5 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 दूनी 4, यानी कि कुछ न कुछ शेष रह जा रहा है, तो यानी कि विषम संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे शेष कुछ नहीं आकर यहाँ पे 0 हो जाती तो ये सम संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ शेष रह जा रही है तो ये सम संख्या हो जाएगी, सॉरी विषम संख्या हो जाएगी। अब फिर से कुछ आगे और संख्या पढ़ रहे हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिटिव नंबर, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं यानी कि जो भी संख्या दिया हो वो और एक, यही दो संख्या से क्या पूर्ण रूप से
कट जाए यानी कि विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, उसके बाद 6 होती है, उसके बाद 8 होती है, और भी संख्या होती है 9, 10, बहुत सी संख्या। इसमें 4 जो है ये एक तो 4 से कटेगी, इसके बाद 2 से भी कट जाएगी और 4 स्वयं से भी कट जाएगी। तो यानी कि स्वयं और 1 इसके छोड़ के किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या में ये चीज़ उल्टा हो जाती है, जैसे कि 1 तथा स्वयं को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... यानी कि जैसे इसमें 7 ही ले लीजिए, 7 जो है 1 से कटेगी, इसके बाद 7 से कटेगी और कोई भी संख्या से कट नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो 1 से ही कटेगी, अन्यथा 7 से ही कटेगी। इसमें कोई भी दूसरी संख्या से कटने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3 है, उसमें हम यदि ये उससे पहले 0 जोड़ देंगे तो वो क्या होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाएगी। देखिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और भी होती है ... तो उसी में पहले क्या 0 जोड़ दिए हुए और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0 जोड़ दिए हुए हैं, पूर्ण संख्या कहलाएगी यानी कि होल नंबर कहलाएगी। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे है पूर्णांक संख्या। जब प्राकृतिक संख्या तथा प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक चिन्ह जोड़ने पे, प्राकृतिक संख्या जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5 ... उसी में यदि हम उससे पहले माइनस के चिन्ह लगा देंगे, ऋणात्मक चिन्ह, तो वही पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जैसे -6 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, कोई भी संख्या माइनस अगर लगा देंगे तो वो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे -5, -4, -3, -2, 0 भी होगा, 1, 2, 3, 4 ... आगे है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखे। जैसे कोई भी संख्या हो गया, जैसे यहाँ पे 1 ही रह गया, तो 1 को बट्टे में P/Q के मतलब है क्या, कोई भी संख्या को P/ यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाए तो वह रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे है 1, 2, 1/2, 1/2 यानी कि ये तो पहले से ही है P/Q के रूप में, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 के यदि हम बट्टा 1 कर देंगे, फिर 2 है तो 2 के बट्टा में 1 कर देंगे तो यह P/Q के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे है 0.5 यानी दशमलव को उड़ा देंगे, 5/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। √4 इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। √4 वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, यानी 2 को क्या 2/1 यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या, जिसे क्या यहाँ पे P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या में, और अपरिमेय संख्या में P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 को निकालिएगा, √2 को तो बट्टे 1 नहीं कर सकते हैं। √3 अपरिमेय संख्या है। √5, √11, √13 पाई भी क्या अपरिमेय संख्या है। और जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 2, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3 ... ये भी क्या अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि इसके कोई सीमा का अंत नहीं है, ये और आगे ही बढ़ती जाएगी, इसलिए यह अभी अपरिमेय संख्या है। हम दोस्तों फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चीज़ लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।